सचिन बना साइली के लिए ढाल। रेणुका को दी सरेआम चेतावनी। परेश हैरान। सचिन का तूफानी फैसला। साइली की इज्जत पर उठे हाथ को मिला जवाब। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। देशमुख निवास में उस दिन हवा कुछ भारी थी, जैसे दीवारों ने भी आने वाले तूफान की आहट सुन ली हो। ऊपर से त्योहार का बहाना, नीचे से रिश्तों की सुलगती आग। घर के आंगन में पड़ोसियों की चहल पहल थी, हंसी ठिठोली की आवाजें थीं, लेकिन इन सबके बीच एक अदृश्य तनाव हर कोने में फैल चुका था। साइली चुपचाप सबके बीच काम में लगी थी। चेहरे पर वही सादगी, वही शांत मुस्कान, लेकिन आंखों में कहीं ना कहीं एक अनजाना डर ठहरा हुआ था। उसे नहीं पता था कि आज वही घर, जिसे वह अपना मानने लगी थी, उसके आत्मसम्मान की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला है। रेणुका की निगाहें साइली पर टिक टिक कर रुक रही थी। उन आंखों में माँ का स्नेह नहीं, बल्कि सालों से पनपती ईर्ष्या और नफरत की चमक थी। साइली उसके लिए हमेशा से एक बोझ रही थी, एक ऐसी बहू जिसे उसने कभी दिल से स्वीकार नहीं किया। हर मौके पर ताने, हर बात में जहर, और हर मुस्कान के पीछे छिपा हुआ अपमान। लेकिन आज रेणुका ने जो सोचा था, वो उसकी पुरानी साजिशों से कहीं आगे था। भीड़ का फायदा उठाकर रेणुका ने अचानक शोर मचा दिया। उसकी आवाज में बनावटी घबराहट थी, लेकिन शब्दों में सीधा वार। उसने ऐलान किया कि उसकी सोने की चैन गायब हो गई है। पल भर में घर का माहौल बदल गया। हंसी की जगह फुसफुसाहट ने ले ली। निगाहें इधर उधर घूमने लगी। और फिर, जैसे पहले से तय हो, रेणुका की उंगली सीधे साइली की तरफ उठ गई। इसी ने चुराई है। ये शब्द किसी तीर की तरह साइली के दिल में धंस गए। रेणुका यहीं नहीं रुकी। उसने पूरे मोहल्ले के सामने साइली के चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए। उसके मायके, उसकी परवरिश, उसके संस्कार, सबको कीचड़ में घसीट दिया। साइली के होंठ कांप रहे थे, आंखें भर आई थी, लेकिन आवाज जैसे गले में अटक गई हो। उसके लिए अपनी इज्जत सब कुछ थी, और आज वही इज्जत तमाशा बन चुकी थी। भीड़ में खड़ा सचिन यह सब देख रहा था। वही सचिन, जो हमेशा माँ की कड़वी बातों को नजरअंदाज कर देता था, जो हर बार खुद को समझा लेता था कि माँ है, गुस्से में बोल देती है, लेकिन आज कुछ अलग था। आज उसकी नजरें अपनी पत्नी की आंखों से टकराईं। उन आंखों में आंसू थे, सवाल थे, और एक उम्मीद भी कि शायद आज उसका पति बोलेगा। रेणुका का अहंकार बढ़ता गया। उसने साइली का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश की। वही पल था जब वक्त जैसे थम गया। एक कड़क आवाज पूरे आंगन में गूंजी, बस। सचिन का ये एक शब्द बिजली बनकर गिरा। रेणुका के कदम वहीं रुक गए। किसी ने कभी नहीं देखा था कि सचिन इस तरह गरज सकता है। उसकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा चोट। वह आगे बढ़ा, माँ का हाथ झटका और साइली को अपने पीछे कर लिया। यह नजारा देखकर हर कोई सन्न रह गया। सचिन ने पहली बार खुलेआम अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर कहा कि साइली इस घर की बहू होने से पहले उसकी पत्नी है, और उसकी इज्जत से खेलने का हक उसने किसी को नहीं दिया, चाहे वो उसकी अपनी माँ ही क्यों न हो। उसकी आवाज में कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ सच्चाई और बरसों का दबा हुआ दर्द था। उसने सबके सामने साफ कर दिया कि अगर आज के बाद किसी ने भी साइली के मायके या उसके चरित्र पर उंगली उठाई, तो वह भूल जाएगा कि सामने कौन खड़ा है। सचिन ने रेणुका को याद दिलाया कि जिस बेटे तेजस पर वह नाज करती है, उसने हमेशा घर को नुकसान ही पहुंचाया है, और जिस बहू को वह नौकरानी समझती है, उसी ने टूटते रिश्तों को जोड़े रखा है। रेणुका हक्की बक्की रह गई। उसका घमंड दरकने लगा था। उसने खुद को बचाने के लिए माँ होने का वास्ता देना शुरू किया कि उसने सचिन को पाल पोस कर बड़ा किया, और आज वही बेटा एक पराई लड़की के लिए उसके खिलाफ खड़ा है। लेकिन इस बार सचिन का दिल पत्थर नहीं, फौलाद बन चुका था। उसने दो टूक कह दिया कि पालने का मतलब यह नहीं होता कि किसी की गरिमा को कुचल दिया जाए। पड़ोसियों की भीड़ अब असहज हो चुकी थी। सचिन ने उनकी तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा कि तमाशा देखने आए लोग तुरंत यहाँ से चले जाएं। उसकी आवाज में ऐसा रौद्र था कि एक एक कर सब खिसकने लगे। आंगन खाली होता गया, लेकिन घर के अंदर का तनाव और गहरा हो गया। रेणुका ने जो पोटली साइली पर इल्जाम लगाने के लिए पकड़ी थी, सचिन ने वह छीन ली।
उसकी नजरें तेज थी। उसने पोटली खोली तो उसमें रखे नकली गहनों ने सब कुछ साफ कर दिया। सचिन ने बिना देर किए अलमारी के उस कोने की ओर इशारा किया जहां असली चैन छिपाई गई थी। जब उसने रेणुका के तकिए के नीचे से वही चैन निकालकर सबके सामने रखी तो जैसे सच सामने आ गया। रेणुका का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी साजिश, उसका झूठ सब बेनकाब हो चुका था। साइली की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू बेप्सी के नहीं थे। उनमें राहत थी, सुकून था। उसका पति आज उसकी ढाल बनकर खड़ा था। परेश, जो अब तक शर्म से सिर झुकाए खड़े थे, आखिरकार बोले। उन्होंने रेणुका को बताया कि आज उसने सिर्फ साइली नहीं बल्कि पूरे परिवार की इज्जत को दांव पर लगा दिया है। तेजस एक कोने में चुपचाप खड़ा था। उसकी सारी हेकड़ी गायब हो चुकी थी। वह जानता था कि आज सचिन का गुस्सा किसी को भी नहीं छोड़ेगा। सचिन ने साइली का हाथ थामा और उसे सबके सामने सोफे पर बैठाया। यह सिर्फ एक इशारा नहीं था, बल्कि एक ऐलान था कि इस घर में साइली का स्थान अब नौकरानी का नहीं बल्कि गृहलक्ष्मी का है। उसने अपनी माँ को आखिरी चेतावनी दी कि अगर आज के बाद साइली की आंखों में एक भी आंसू उसकी वजह से आया तो वह यह घर छोड़ देगा। यह सुनकर रेणुका के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जानती थी कि घर की जिम्मेदारियां, सुख सुविधाएं सब सचिन की कमाई पर टिकी हैं। पहली बार उसे अपनी हार साफ नजर आ रही थी। साइली चुपचाप सचिन को देख रही थी। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि सम्मान था। उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान को वह अब तक सिर्फ गुस्सैल और रूखा समझती थी, उसके अंदर न्याय के लिए लड़ने वाला एक सच्चा दिल धड़कता है। उस दिन के बाद देशमुख परिवार में सब कुछ बदल चुका था। सत्ता का संतुलन बदल गया था। रिश्तों की परिभाषा बदल गई थी। और रेणुका, जो अब तक सबको अपने इशारों पर नचाती थी, पहली बार खामोश खड़ी थी। क्योंकि उसने देख लिया था साइली अब अकेली नहीं है और सचिन हर हाल में उसके साथ खड़ा रहने वाला है। यही था उस आधे सच का अंत, जिसने आने वाले वक्त में देशमुख परिवार की नींव हिला देने वाले तूफान की शुरुआत कर दी थी। रेणुका की खामोशी या नई साजिश, सचिन की एक चाल और पूरा खेल पलटने वाला है। आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। उस रात देशमुख निवास पर अजीब सी निस्तब्धता पसरी हुई थी, जैसे कोई बड़ा तूफान गुजर चुका हो और उसके बाद हवा भी थम गई हो। लेकिन यह सन्नाटा सुकून का नहीं था, यह उस तूफान से पहले की शांति थी, जो अंदर ही अंदर और ज्यादा विनाशक बनने वाला था। दीवारें चुप थीं, लेकिन उन दीवारों ने आज बहुत कुछ देखा और सुना था। सचिन के कड़े शब्दों ने घर की नींव हिला दी थी और रेणुका उस झटके से अभी तक उबर नहीं पाई थी। अपने कमरे में बंद रेणुका बार बार फर्श पर चक्कर काट रही थी। उसका गुस्सा, उसका अपमान, उसकी जलन सब एक साथ उफान मार रहे थे। उसे इस बात का कोई अफसोस नहीं था कि उसने साइली पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया। उसका दर्द इस बात का था कि उसका अपना बेटा, उसका खून, आज उसके सामने खड़ा होकर उस लड़की का पक्ष ले गया जिसे वह सालों से अपने पैरों तले कुचलती आई थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ बदले की आग थी। वह मन ही मन कसम खा चुकी थी कि इस अपमान की कीमत साइली को चुकानी पड़ेगी, वो भी सूद समेत। उधर बैठक में परेश सिर झुकाए बैठे थे। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ममता इतनी अंधी हो सकती है कि इंसान सही और गलत का फर्क ही भूल जाए। उन्हें अपनी पत्नी की हरकतों पर शर्म आ रही थी, लेकिन सालों की आदत ने उनके कदम जकड़ रखे थे। वह चाहते हुए भी रेणुका को रोक नहीं पा रहे थे। सचिन उस वक्त बरामदे में अकेला बैठा था। बाहर की दुनिया से लड़ते लड़ते वह थक चुका था, लेकिन आज की लड़ाई सबसे ज्यादा भारी थी। अपने ही घर में अपनी ही माँ के खिलाफ खड़ा होना उसके लिए आसान नहीं था। तभी साइली दबे कदमों से उसके पास आई। हाथ में पानी का गिलास था। उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गिलास आगे बढ़ा दिया। सचिन ने भी बिना उसकी तरफ देखे पानी पी लिया। उनके बीच की खामोशी किसी संवाद से ज्यादा गहरी थी। वह खामोशी भरोसे, दर्द और एक नए रिश्ते की नींव रख रही थी। सचिन ने अपने सख्त, रूखे लहजे में बस इतना कहा कि उसे डरने की जरूरत नहीं है जब तक वह इस घर में है। कोई मीठे शब्द नहीं, कोई लंबा आश्वासन नहीं, लेकिन यही कड़वे शब्द आज साइली को सबसे ज्यादा सुकून दे रहे थे।
क्योंकि उन शब्दों में दिखावा नहीं, सच्चाई थी। इसी बीच तेजस दबे पांव अपनी माँ के कमरे में घुसा। वह जानता था कि रेणुका ही उसकी ऐशोआराम भरी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। उसने रेणुका के गुस्से को और हवा दी। तेजस ने उसके कान भरे कि अगर आज सचिन की बात मान ली गई तो कल सायली इस घर की मालकिन बन बैठेगी और फिर उन दोनों की कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। रेणुका की आंखों में फिर वही खतरनाक चमक लौट आई। उसने तेजस से वादा किया कि वह सायली का इस घर में रहना नामुमकिन कर देगी, चाहे इसके लिए उसे कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। रेणुका अब सीधे हमला करने के बजाय भावनात्मक खेल खेलने की तैयारी में थी। रात के सन्नाटे में जब परेश ने उसे समझाने की कोशिश की तो रेणुका ने अपने पति के साथ भी बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। उसने चीख कर कहा कि सचिन ने उसकी ममता का गला घोंट दिया है और अब वह मां नहीं बल्कि इस घर की सबसे बड़ी दुश्मन बनकर दिखाएगी। इधर सायली रसोई में अकेले खड़ी ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि उसकी वजह से मां बेटे के बीच की दरार और गहरी न हो। वह नहीं जानती थी कि सचिन ने जो आग जलाई है वह अब पूरे परिवार के पुराने ढांचे को राख कर देने वाली है। सचिन ने मन ही मन ठान लिया था कि अब वह घर के हर हिसाब किताब पर नजर रखेगा ताकि रेणुका और तेजस मिलकर सायली को और परेशान न कर सकें। अगली सुबह सूरज की किरणें देशमुख निवास में आईं, लेकिन रोशनी के साथ गर्माहट नहीं आई। घर का माहौल किसी पुराने किले की तरह भारी और ठंडा था। नाश्ते की मेज पर सन्नाटा ऐसा था कि चम्मच की आवाज भी किसी धमाके जैसी लग रही थी। सचिन चुपचाप चाय की चुस्की ले रहा था। अचानक उसने ऐसा फैसला सुनाया जिसने रेणुका के पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने साफ शब्दों में कहा कि अब से घर के पैसों और जिम्मेदारियों का सारा प्रबंधन सायली संभालेगी। अब तक यह सब रेणुका के हाथ में था और वही पैसे तेजस की फिजूल खर्ची में उड़ते रहते थे। सचिन का यह फैसला रेणुका के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। उसकी सत्ता की चाबी अब उसी बहू के हाथ में जा रही थी जिसे वह हर दिन नीचा दिखाती आई थी। रेणुका गुस्से से तमतमा उठी। उसने थाली झटक दी, लेकिन सचिन की एक ठंडी सख्त नजर ने उसे वहीं रोक दिया। उस नजर में कोई डर नहीं था, सिर्फ फैसला था। सचिन ने साफ कह दिया कि जो इंसान घर के पैसों का सही इस्तेमाल नहीं कर सकता उसे तिजोरी की चाबी रखने का कोई हक नहीं है। तेजस का चेहरा उतर गया। वह किसी नई स्कीम के लिए मां से पैसों की उम्मीद लगाए बैठा था, लेकिन अब उसके सपने ताश के पत्तों की तरह बिखरते नजर आ रहे थे। उसने मेज के नीचे से मां का पैर दबाया, जैसे इशारों में कह रहा हो कि अब कोई बड़ा और खतरनाक खेल खेलना पड़ेगा। सायली के लिए यह जिम्मेदारी किसी कांटों भरे ताज से कम नहीं थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से घर में और कलह हो, लेकिन सचिन ने उसकी आंखों में देखकर उसे वह भरोसा दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। जब सचिन ने उसके हाथ में घर की चाबियां सौंपी तो यह सिर्फ चाबियां नहीं थी, यह वह सम्मान था जो उसे इस घर में पहले दिन ही मिल जाना चाहिए था। सायली ने कांपते हाथों से उन्हें स्वीकार किया। रसोई के कोने में खड़ी रेणुका अपनी ओढ़नी को दांतों से चबाती रही। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल था, सायली से ऐसी कौन सी गलती करवाई जाए कि सचिन का भरोसा हमेशा के लिए टूट जाए। दोपहर होते होते रेणुका ने अपनी नई चाल चल दी। उसने अचानक बीमार होने का नाटक किया और बिस्तर पकड़ लिया। कराहने लगी, विलाप करने लगी, जैसे उस पर कोई बहुत बड़ा जुल्म हो गया हो। उसने मोहल्ले की औरतों को बुला लिया और रो रो कर कहा कि उसके अपने बेटे ने उसे एक बाहरी लड़की का गुलाम बना दिया है। वह हर शब्द में सायली को दोषी ठहराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रेणुका नहीं जानती थी कि सायली अब पहले जैसी अबला नहीं रही। सचिन के साथ ने उसे एक नई ताकत दी थी। वह अब हर साजिश को समझने लगी थी। उसने शांत रहकर हालात को संभाला, बिना किसी को जवाब दिए। शाम को जब सचिन घर लौटा और उसने अपनी मां का यह नया नाटक देखा तो उसने उम्मीद के उलट प्रतिक्रिया दी। उसने सहानुभूति दिखाने के बजाय डॉक्टर को फोन किया और ठंडे स्वर में कहा कि अगर मां इतनी बीमार है तो उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा देना ही बेहतर होगा। सचिन की यह बात सुनकर रेणुका की बोलती बंद हो गई। उसे उम्मीद थी कि सचिन उसे बिस्तर पर देखकर सायली पर भड़क उठेगा, लेकिन यहाँ तो पूरा खेल ही पलट गया था। उस पल रेणुका को पहली बार एहसास हुआ कि उसका बेटा अब उसके जाल में फंसने वाला नहीं है, और यही एहसास आने वाले दिनों में
और भी बड़े तूफान की नींव रख चुका था। क्योंकि जब एक माँ हार मानने को तैयार न हो और एक बेटा पीछे हटने से इनकार कर दे, तो कहानी सिर्फ टकराव की नहीं रहती, वह एक ऐसी जंग बन जाती है जहां हर रिश्ता दांव पर लग जाता है। रेणुका की आखिरी साजिश और सचिन का वो फैसला जिसने रिश्तों की पूरी तस्वीर बदल दी। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। जिस पल सचिन के मुंह से अस्पताल ले जाने की बात निकली, उसी पल रेणुका के चेहरे की रंगत उड़ गई। कुछ ही सेकंड पहले तक जो औरत बीमारी का नाटक करते हुए कराह रही थी, उसकी आंखों में अब डर साफ दिखाई दे रहा था। वह अच्छी तरह जानती थी कि अगर एक बार डॉक्टरों के सामने गई, तो उसके झूठ की परतें एक एक करके उतर जाएंगी। और फिर सचिन का भरोसा, वह भरोसा जो पहले ही दरक चुका था, पूरी तरह टूट जाएगा। रेणुका ने फौरन अपनी आवाज बदल ली। कराह हल्की हो गई, आंखों में नकली लाचारी तैरने लगी। उसने लड़खड़ाते हुए कहा कि शायद थोड़े आराम से वह ठीक हो जाएगी। लेकिन इस बार सचिन पिघलने वाला नहीं था। उसकी आंखों में अब वह सख्ती थी जो बहुत कुछ सह लेने के बाद आती है। उसने साफ कहा कि इस घर में अब नाटक नहीं चलेंगे। या तो सच के साथ जियो, या फिर अपने किए के नतीजों के लिए तैयार रहो। रेणुका बिना कुछ बोले अपने कमरे में लौट गई। दरवाजा बंद होते ही उसके चेहरे से बीमारी की सारी अदाकारी गायब हो गई। आंखों में अब सिर्फ सुलगती नफरत थी। यह नफरत साइली के लिए थी, उसके अस्तित्व के लिए। वह तय कर चुकी थी कि वह चुप बैठने वाली नहीं है। अगर सीधे वार काम नहीं आए, तो वह पीछे से हमला करेगी। अगले कुछ दिन देशमुख परिवार के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं थे। साइली ने जैसे ही घर की जिम्मेदारी संभाली, सबसे पहले उसने बेवजह के खर्चों पर रोक लगाई। हर पैसे का हिसाब, हर जरूरत का सही बंटवारा। यह सब देखकर तेजस का दम घुटने लगा। जिस इंसान को कभी बिना पूछे पैसे मिल जाते थे, आज उसे एक एक रुपए के लिए साइली के सामने सफाई देनी पड़ रही थी। उसका अहंकार आहत था, और यही आहत अहंकार बदले की आग बन चुका था। तेजस ने रेणुका के साथ मिलकर एक नई चाल चली। इस बार हमला साइली के चरित्र पर नहीं, बल्कि उसकी नीयत और वफादारी पर होना था। एक सुबह अचानक रेणुका ने तिजोरी की चाबियां गायब होने का शोर मचा दिया। उसने पूरे घर में हंगामा खड़ा कर दिया और इल्जाम लगा दिया कि साइली ने जानबूझकर चाबियां छिपा दी हैं, ताकि उन्हें अपने मायके वालों को दे सके। उसका मकसद साफ था, सचिन के मन में शक का बीज बोना। क्योंकि सचिन जितना उदार था, उतना ही धोखे के मामले में सख्त भी। रेणुका ने दावा किया कि उसने साइली को चुपके से अपने भाई को कुछ देते हुए देखा है। घर का माहौल पल भर में तनाव से भर गया। इसी बीच सचिन काम से लौटा। थकान पहले ही उसके चेहरे पर थी, और घर में फैला यह हंगामा उसके गुस्से को और भड़का रहा था। रेणुका ने मौके का फायदा उठाते हुए बातों में जहर घोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि जिस माँ को बहू को बेटी बनाना चाहिए था, वही माँ आज देख रही है कि बहू पीछे से घर खाली करने में लगी है। साइली के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास कोई सबूत नहीं था। वह बार बार कह रही थी कि उसने चाबियों को हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन रेणुका और तेजस ने मिलकर उसे इस कदर मानसिक दबाव में डाल दिया कि वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से बहते आंसू सवाल कर रहे थे, क्या आज सचिन भी उस पर भरोसा नहीं करेगा? सचिन चुपचाप सब देख रहा था। उसकी खामोशी साइली के दिल में खंजर की तरह चुभ रही थी। उसे लग रहा था कि शायद आज वह सब कुछ हार जाएगी। लेकिन तभी सचिन ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उसने साइली पर चिल्लाने के बजाय अचानक तेजस की तरफ कदम बढ़ा दिए। तेजस घबरा गया। सचिन को अपने भाई और माँ की फितरत अच्छी तरह पता थी। उसने तेजस को दीवार से सटा दिया और उसकी जेबों की तलाशी लेने लगा। पल भर में वही तिजोरी की चाबियां बाहर आ गईं, जिन्हें चोरी छिपे छिपाया गया था। कमरे में सन्नाटा छा गया। रेणुका के चेहरे से रंग उड़ चुका था। सचिन का गुस्सा अब शांत नहीं, बल्कि विनाशकारी था। उसने अपनी माँ की तरफ देखकर कहा कि जिस माँ को बहू को बेटी बनाना चाहिए था, वह आज उसे गिराने के लिए साजिशों में शामिल हो गई है। सचिन ने उसी वक्त ऐलान कर दिया कि अब से साइली के मायके के लिए एक तय बजट होगा, ताकि कोई उंगली उठाने की हिम्मत न करे। और अगर तेजस ने दोबारा ऐसी कोई हरकत की, तो वह उसे कानून के हवाले करने से भी पीछे नहीं हटेगा।
रिश्तों के बीच की यह दरार अब एक गहरी खाई बन चुकी थी, जिसे भर पाना आसान नहीं था। चाबियों के इस पूरे हंगामे के बाद रेणुका के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन हार मानना उसके स्वभाव में नहीं था। उसने आखिरी दांव चलते हुए अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और जोर जोर से रोने चीखने लगी। वह चिल्ला रही थी कि उसका बेटा उसकी मौत का तमाशा देखना चाहता है। लेकिन इस बार सचिन भावनात्मक ब्लैकमेल में नहीं आने वाला था। वह बंद दरवाजे के बाहर खड़ा रहा और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोला कि अगर आज दरवाजा नहीं खुला तो वह हमेशा के लिए सायली को लेकर इस घर से चला जाएगा। यह कोई धमकी नहीं थी, बल्कि एक अंतिम फैसला था। यह सुनते ही रेणुका का आखिरी घमंड भी टूट गया। दरवाजा खुला। उसकी आंखों में अब नफरत नहीं, बल्कि हार की थकी हुई बेपसी थी। उसने देखा कि सचिन ने सायली का हाथ थाम रखा है। उस एक दृश्य ने साफ कर दिया कि इस घर की असली ताकत अब कौन है। कमरे में गहरा सन्नाटा फैल गया। उसी सन्नाटे में परेश आगे बढ़े और उन्होंने सायली के सिर पर हाथ रखा। पहली बार उन्होंने उसे इस घर की लक्ष्मी स्वीकार किया। फिर उन्होंने रेणुका की तरफ देखकर कहा कि जिस बेटे तेजस के लिए उसने अपनी ममता को नफरत में बदला, वही बेटा आज उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। तेजस एक कोने में खड़ा था, अकेला और हारा हुआ। उसे समझ आ गया था कि अब सचिन से मुफ्त की एक फूटी कौड़ी भी मिलने वाली नहीं है। रात गहराई। घर में शांति लौट आई, लेकिन यह शांति बहुत कुछ बदल चुकी थी। छत पर सचिन और सायली साथ खड़े थे। ठंडी हवा बह रही थी। सितारे गवाह थे उस नए रिश्ते के, जो आज और मजबूत हो गया था। सचिन ने शब्दों में माफी नहीं मांगी। वह वैसा इंसान नहीं था। लेकिन उसने अपनी पुरानी टैक्सी की चाबी सायली की तरफ बढ़ाई और बताया कि उसने अपनी कमाई का एक हिस्सा अब सायली के नाम जमा करना शुरू कर दिया है। यह उसका वादा था, सुरक्षा का, सम्मान का और साथ का। सायली ने उसकी आंखों में देखा। उसे एहसास हुआ कि भले ही उनकी शादी हालात की देन थी, लेकिन जो जीवन साथी उसे मिला है, वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया कि उड़ने की आशा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि स्वाभिमान और अधिकार की जंग है। रेणुका और तेजस भले ही इस दौर में हार गए हों, लेकिन उनकी साजिशें खत्म नहीं हुई हैं, क्योंकि घायल अहंकार अक्सर और भी खतरनाक रूप लेता है। सायली के सामने अब एक नई चुनौती है। उसे न सिर्फ घर संभालना है, बल्कि उन कांटों पर भी चलना है जो आगे बिछाए जाएंगे। और सचिन, वह अब सिर्फ उसका पति नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ढाल बन चुका है। देशमुख परिवार की यह जंग अब एक नए अध्याय की ओर बढ़ रही है, जहां प्यार, नफरत और स्वाभिमान टकराएंगे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आगे और भी तूफान बाकी है। अगर आपको उड़ने की आशा की यह भावनाओं से भरी कहानी पसंद आई हो, अगर सचिन और सायली का यह संघर्ष आपके दिल को छू गया हो, तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। आप इस पूरे एपिसोड के बारे में क्या सोचते हैं? रेणुका की अगली चाल क्या होगी और क्या सायली हर साजिश का सामना कर पाएगी? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसी ही दमदार कहानियों, एपिसोड एनालिसिस और आगे आने वाले हर बड़े मोड़ की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आपका साथ और प्यार ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए धमाके के साथ। धन्यवाद।